हाँ जी बच्चों, नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको रैखिक बहुपद का आलेख बताया था कि ये सीधी रेखा होता है और मैंने आपको ये बताया था कि ये सीधी रेखा जहाँ पर एक्स अक्ष पर काटती है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक इसका शून्यक होता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि रैखिक बहुपद जो होता है उसका आलेख सीधी रेखा होता है। आज हम देखेंगे कि द्विघाती बहुपद का आलेख क्या होता है। ये देखिए, ये रहा द्विघाती बहुपद को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ax² + bx + c। द्विघाती बहुपद का आलेख खींचना हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हम ये देखेंगे कि द्विघाती बहुपद का आलेख जो होता है वो पैराबोला की तरह होता है। अपर पैराबोला और लोअर पैराबोला। पैराबोला मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। इस प्रकार का होता है इसका ग्राफ, इसका आलेख, ये द्विघाती बहुपद का। ये हम जब 11वीं 12वीं में आएंगे, 11th 12th में आएंगे, तब हम इसका आलेख बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी आपको आलेख बनाना नहीं बनाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका आलेख परवलय होता है, इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है। और अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, किसी बहुपद के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसने आपको एक बहुपद दे दिया px, बहुपद को नाम दे दिया px और ग्राफ दे दिया आपको ये सारे। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ग्राफ बना के दे दिए इसने आपको। अब वो कह रहा है इन ग्राफों को देखकर बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्राफ एक्स अक्ष पर जितनी बार काटे उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। कोई भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वही होती है शून्यकों की संख्या। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। अब हम फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ग्राफ में ये सीधी रेखा है, यानी कि ये रैखिक बहुपद का आलेख है, ग्राफ है। लेकिन क्या ये एक्स अक्ष को काट रहा है? ये कौन सा अक्ष होता है? ये वाई होता है। ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी 0। तो आंसर आएगा 0। कोई नहीं, कोई शून्यक नहीं होगा इसका, आंसर आएगा 0। अब ये देखिए, ये ग्राफ देखिए। अब इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? सिर्फ यहाँ पर काट रहा है, एक बिंदु पर। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आंसर आएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 और एक बार यहाँ। कितनी बार हो गया ये? 1, 2 और ये 3। तो अब ये इस ग्राफ, ये जिस बहुपद का ग्राफ है
इस बहुपद की शून्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 3। तो इसका आंसर आ गया 3। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है, दिख रहा है आप सबको ये ग्राफ? ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पर काट रहा है? एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। कितने बिंदु हो गए ये हो गए 2 बिंदु। तो इसका आंसर आएगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। उसने यही पूछा है ना, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। ये 4 पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है, ये देखिए, ये 5th पार्ट। ये ग्राफ है, ये किसी बहुपद का ग्राफ है। बहुपद नहीं पता हमको, बहुपद का नाम है px, बहुपद का असली नाम नहीं पता। ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है देखते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। तो इसका उत्तर क्या आ गया? शून्यों की संख्या क्या होगी? 4। समझ आया बच्चों? तो ग्राफ जितने बार एक्स अक्ष को काटेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। अब आते हैं 6th पार्ट पर। 6th पार्ट पर ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ है, ये एक बिंदु, यहाँ पर आपको लगेगा ये 2 बिंदु है। 2 बिंदु नहीं है, यहाँ पर ग्राफ सिर्फ टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो ये दूसरा बिंदु हो गया। और यहाँ पर भी टच कर रहा है, ये हो गया तीसरा बिंदु। तो इसका आंसर आएगा 3। तो ये हो गए आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 6 पार्ट्स थे इसके, कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए ग्राफ को देखकर। तो याद रखिएगा, ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विघाती बहुपद के शून्यक गुणांकों के बीच संबंध। क्या संबंध है? द्विघाती बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यक होते हैं और गुणांक, उनके बीच में क्या संबंध है? द्विघाती बहुपद के शून्यक हम लोग निकालना सीखेंगे। वैसे हम 8वीं 9वीं में द्विघाती बहुपद के शून्यक निकालना सीख चुके हैं, लेकिन इस क्लास में फिर से सीखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या करने वाली हूँ मैं। द्विघाती बहुपद हमारा इस प्रकार का होता है, ये ax² + bx + c, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? जनरल फॉर्म। यानी कि अगर फार्मूले के रूप में लिखा जाना होता है तो ऐसे ही लिखा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। द्विघाती बहुपद आपको जनरल फॉर्म में जब भी लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ax² + bx + c। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, हम निकालेंगे नहीं इसके शून्यक, हम मान लेते हैं इसके शून्यक है अल्फ़ा और बीटा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, क्या बोलते हैं इसको? अल्फ़ा, और इसको बोलते हैं बीटा। अल्फ़ा और बीटा इसके 2 शून्यक मान लिए हमने, अपनी तरफ से मान लिए। ठीक है, ये 2 शून्यक हैं इसके। और इसके गुणांक क्या है? ये देखिए a, b और c। ये देखिए x² का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक। इसका गुणा होने वाला अंक a है, x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और c होती है कांस्टेंट टर्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म। a, b, c इसके गुणांक हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध देखना क्या है। संबंध क्या है?
शून्यकों का योग अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल टू -b/a। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, कमिंग टू मेमोरी बहुत अच्छे से याद करना है। यही है आपका सूत्र जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगी, वो उसमें यही सूत्र लगेगा। शून्यकों का योग है -b/a। b क्या था? x का गुणांक, और a क्या था? x² का गुणांक। और शून्यकों की गुणा क्या है? c/a। c क्या था? अचर पद कांस्टेंट टर्म, और a क्या था? x² का गुणांक। इसको और विस्तृत रूप से मैंने यहाँ नीचे लिखा है, ध्यान से देखिए। ये नीचे लिखा मैंने और विस्तृत रूप से इस सूत्र को। शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा जमा बीटा। अल्फ़ा हमारा शून्यक था, बीटा भी हमारा शून्यक था, इनके दोनों का योग लिख दिया हमने अल्फ़ा जमा बीटा। किसके बराबर है? -b/a। अभी अभी मैंने बताया माइनस का साइन तो ऐसे ही लगेगा। b अभी अभी बताया क्या होता है? x का गुणांक। a क्या होता है? x² का गुणांक। यहाँ पर देखिए b क्या है? x के साथ गुणा होने वाला अंक, और a क्या है? x² के साथ गुणा होने वाला अंक। ये साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखिए a लिखा x² का गुणांक और b है x का गुणांक। अब इसको हमने विस्तृत रूप में यहाँ लिख दिया। अब इसी सूत्र को हमने विस्तृत रूप में यहाँ नीचे लिखा, अल्फ़ा गुना बीटा, यानी कि शून्यकों की गुणा। शून्यकों की गुणा के बराबर अल्फ़ा गुना बीटा। जहाँ बीच में कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? गुणा होता है, इक्वल टू c/a। c क्या था? मैंने अभी भी बताया, अचर पद कांस्टेंट टर्म, और a क्या था? x² का गुणांक। तो ये हमारा सूत्र है, ये आपको याद करना है सूत्र। और इस सूत्र को मैंने डिटेल में यहाँ बताया है, ये डिटेल में बताया है, ठीक है। ये सूत्र आपको अच्छे से याद करना है, आपको अच्छे से लर्न करना है। ये भी समझ के याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, कई बार आ गया है। और अब मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। होमवर्क है आपका फर्स्ट उदाहरण 1 पेज नंबर 30 को कॉपी में करिए। आपकी कॉपी में जो उदाहरण 1 दिया है पेज नंबर 30 पर, उसको आपने ध्यान से करना है, ठीक है। वो आपकी जो अभी एक्सरसाइज करवाई है मैंने, उससे रिलेटेड है। और दूसरा है आपका होमवर्क, शून्यकों का योग और गुणा वाला सूत्र जो अभी अभी करवाया मैंने, ये वाला, इसको 10 बार लिखकर याद करिए। आपको जब तक ये नहीं पता होगा b क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या है, तब तक आप इस सूत्र को ढंग से नहीं कर पाएंगे पेपर में। तो याद रखिएगा, b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x² का गुणांक। तो ये सूत्र आपको 10 बार कॉपी में लिखकर याद करना है। और तीसरी क्या चीज़ करनी है आपको? तीसरी चीज़, जो पूरा लेक्चर है प्रैक्टिस कॉपी में दोबारा से करना है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप ये लेक्चर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।